सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है। तो आंसर होगा 2025। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और इन्हें 2025 तक पूरा किया जाएगा। तो ये लक्ष्य याद रखना कब तक का है, 2025 तक का है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और लक्ष्य भी है हमारे पास, जैसे कि 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है हमारा, 220। आपको बताया, अभी हमने पढ़ा भी था, किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, तो 2025 तक। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप ये 2025 वाले भारत में होंगे और कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2025 में होंगे उसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन। और याद रखना, ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर होगा। कहाँ पे? ब्रिटेन में। वैसे साउथ कोरिया ने भी कह दिया कि 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाएगा वो, देखते बनाता ही नहीं बनाता। अच्छा, वैसे टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब का है, 2025 है। और वैसे आज के वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। पहले इससे संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, फिर 2022 में हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। यहाँ के लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 4 है, राज्यसभा में 3 है और विधानसभा में 68 है। ये राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को इसे दर्जा मिला। मुख्यमंत्री कौन? सुक्खू है और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और देखो, हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे आपको मिलेंगे, दर्रे यानी कि माउंटेन पास। एक है शिपकिला दर्रा, और याद रखना शिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी। दूसरा है रोहतांग दर्रा, यहाँ पे एक सुरंग भी बनी है जिसे आप अटल सुरंग कहते हो अब, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यहीं से व्यास और रावी नदी यहीं से निकलती है। और एक और है जिसका नाम है बाडला चला दर्रा, यहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है जो आगे जाकर के मिल जाती है, जिसे ही जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करते हैं तो एक पोंग बांध आपको यहां पे मिलेगा, और किस नदी पर है ये? व्यास नदी पर है। पोंग बांध को ही महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध आपको मिलेगा सतलुज नदी पे। एक चमेरा बांध भी याद रखो, ये रावी नदी पर है। और एक पंडोह बांध भी है जो व्यास नदी पर है। एक नाथपा झाकरी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है, वो सतलुज नदी पर है। बात करें यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। अब हिम तेंदुए से भी आपको याद आएगा, अभी लद्दाख का जो राजकीय पशु बना है वो हिम तेंदुआ ही है, स्नो लेपर्ड। और आप जानते हो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में, नीदरलैंड की सहायता से, ये भी ध्यान रखना। बाकी राजकीय पक्षी है जिसको कहते हैं जुजराना, या फिर इसे आप वेस्टर्न ट्रेगोपेन भी कह सकते हो। राजकीय वृक्ष है देवदार का और राजकीय फूल है गुलाबी बुरांश, इसे हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में इसे पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलोगे। अच्छा, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये डलहौजी स्थान को कहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स भी याद रखो, जैसे चंबा रुमाल का जीआई टैग हिमाचल प्रदेश के पास है। कांगड़ा पेंटिंग आप याद रखो। एक कुल्लू शॉल को भी मिला था अभी पिछले साल ही। चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मौजों और दस्तानों को भी जीआई टैग मिला था। कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें, 5 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क और सिंबलबारा नेशनल पार्क। एक फगली फेस्टिवल का मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चामुंडा देवी टेम्पल भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आप याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाटी नृत्य, ये हिमाचल प्रदेश का है। एक डांगी याद रखो और एक छपेली नृत्य, ये भी आप याद रखो, हिमाचल प्रदेश का है। अच्छा, एक झील है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर ध्यान नहीं दोगे तो, जैसे कि गोविंद सागर झील, और एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछते हैं कि गोविंद सागर झील कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश में है।
जो हमने भाखड़ा नांगल डैम पढ़ा था ना सतलुज नदी पे, वहीं पे। और दूसरी जो हमने बोला गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वो आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। आपको याद होगा सोन नदी की सहायक नदी है रिहांड नदी, उसी पे एक डैम बना हुआ है रिहांड डैम, वही है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। एक लोसर महोत्सव भी आप ध्यान रख लो, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, वैसे लद्दाख में भी मनाया जाता है। एक्चुअली में तिब्बतियों का नव वर्ष से कहा जाता है, तो जहां पर भी तिब्बती लोग रहेंगे वहां पे इसको मनाया जाएगा। अब ये तो हिमाचल प्रदेश से स्टैटिक प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हम लोग देखते हैं जो पूरे 2022 में हमने पढ़े थे, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली आपको याद होगा स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उनका निधन हो गया, वो हिमाचल प्रदेश से थे। और अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिम कैड योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है। अभी हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसका नाम है तशीगंग। और अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को इसने शुरू किया था। नारी को नमन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना था सोवा हर घर जल वाला जिला। बाकी दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन भी किया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और देश का पहला स्की पार्क ये बना है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। भारत में पहली बार हींग की खेती ये कहाँ पे की गई, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया। और ये भी याद रख लो अभी 2022 में 2 एक्सरसाइज हुई थी हिमाचल प्रदेश में। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश के बकलो में ही खंजर नाम की एक्सरसाइज भी हुई थी भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और हाँ, मानता हूं ये पहला ही क्वेश्चन है और ये लेंदी हो गया, लेकिन आप देखोगे इस एक ही क्वेश्चन में हमने हिमाचल प्रदेश का निपटारा कर दिया। सारे स्टैटिक और 2022 से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा था हिमाचल प्रदेश, वो हमने सुपड़ा साफ कर दिया। एक क्वेश्चन में हमने 30-40 क्वेश्चन खत्म कर दिए। और हमारी डेली कोशिश यही है कि हम एक स्टेट उठाएं, उसको खत्म कर दें, जिससे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे निपटारा भी होता जाएगा। तो अगर ये पहल आपको अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, एक मोटिवेशन चाहिए होता है आप लोगों की ओर से। इसे आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और इसे लाइक करना मत भूलें प्लीज। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने। तो अंतरराष्ट्रीय भारतीय प्रवासी हैं ये डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। और इसे अभी किसने लॉन्च किया? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने। डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज की बात करें तो वे मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्यूएस रैंकिंग के प्रमुख हैं। क्यूएस रैंकिंग आती है ना, हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो उसके ये प्रमुख हैं। और ये जो बुक है ये उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में उन बदलावों को दर्शाती है जिनका भारत ने प्राचीन काल से सामना किया है। बाकी हमने पढ़ा अभी डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी इन्होंने। शुभ्रा गुप्ता, इरफान खान अ लाइफ इन मूव्स नाम की बुक लिखी। और अरविंद मंडलोई, जादूनामा नाम से बुक लिखी है, जावेद अख्तर के ऊपर है ये बुक, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। पराक्रम का मतलब होता है शौर्य, तो याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न शौर्य दिवस के नाम से भी आ जाए, तो यही आंसर करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो याद रखना, इन्होंने स्वराज नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था। और इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक बुक लिखी थी। जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। इन्हें देश नायक के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की थी, उसका नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज। और सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर उनकी 28 फीट ऊंची स्टैचू का भी उद्घाटन किया था। और बताओ, अभी मैं भी सुभाष अभियान ये कहां पे शुरू हुआ? लद्दाख में।
एक कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया, ये भी ध्यान रखना। और एक बुक आई थी पिछले साल, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। तो इनसे संबंधित ये कुछ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको बताए। वैसे डेज वाला क्वेश्चन है। तो देखो, 1 जनवरी को हमने वैश्विक परिवार दिवस मनाया, डीआरडीओ दिवस भी होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। कौन से नंबर का? 17वें नंबर का। कहाँ पे मनाया गया? इंदौर में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया। तो जनवरी के ये डेज याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय, इसके अगले प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा विक्रम देवदत्त। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन महानिदेशालय, जिसके अगले प्रमुख विक्रम देवदत्त बन गए हैं। इनका नाम याद रखना। और आपको बता दूं, विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ नागर विमानन की ये एक नियामक संस्था है। ये निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करती है, जिसके प्रमुख बने हैं विक्रम देवदत्त। किन की जगह लेंगे? अरुण कुमार की। बाकी आप जानते हो, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अभी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बने पंकज कुमार सिंह। और नाबार्ड के अध्यक्ष बने शाजी केवी। एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा बीएसएफ। आपको याद है 2023 में हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी लोगों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने इस ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी रक्षा कहां पे करता है, किस सीमा पे? तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं ये। इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और आपको पता है, ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा, इसका आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और बीएसएफ ये देश का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ऊंट टुकड़ी और ऊंट सवार बैंड है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास महिला ऊंट सवारी दस्ते हैं। अभी कुछ समय पहले नई दिल्ली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ का प्रहरी एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मेगा सैन्य अभ्यास एमफेक्स 2023 आयोजित किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ एक मेगा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एमफेक्स 2023, इसका आयोजन किया। 17 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक किया गया। तो युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और तटीय सुरक्षा के दौरान भारतीय नौसेना और सेना की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात ही चल रही है, तो हम अभी देखते हैं कि 2023 में हमने कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज किए। अभी तक 3 ही किए हैं वैसे। एक तो हमने किया था वीर गार्जन मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि एयर एक्सरसाइज है, भारत और जापान के बीच में हुआ। ये इस तरह का पहला एक्सरसाइज था। कहाँ पे हुआ? जापान में। और भारत और मिस्र यानी कि इजिप्ट के बीच में पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 हुआ था राजस्थान में। और अभी भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज हुआ था, पश्चिमी समुद्री तट पर यह हुआ था। तो अभी तक आप देखोगे आज तक तो ये 3 एक्सरसाइज हमने किए हैं, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रभा अत्रे को। और डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे हमारा, तो प्रभा अत्रे का नाम आपको जरूर याद आएगा। 2022 में हमने इनका नाम पढ़ा था। कब पढ़ा था? पद्म विभूषण जब इनको मिला था। तो भारतीय गायिका है ये प्रभा अत्रे, जिनको अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट वगैरह इनको मिला है। प्रभा अत्रे की बात करें, किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है ये। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और अभी पद्म विभूषण तो 2022 में मिल ही गया। 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको मिल गया।
और 2011 में टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार भी मिल गया उन्हें। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला इनको मिला पद्म विभूषण, तो टोटल 4 ही लोगों को तो मिला था पद्म विभूषण। तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं हम, 2022 में किन किन को मिला। एक तो ये हो गई प्रभा अत्रे, एक है राधेश्याम खेमका, एक जनरल बिपिन रावत जी थे, और एक कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और खास बात क्या थी इन चारों में से, ये जो तीनों हैं इनको मरणोपरांत मिला है। प्रभा अत्रे एकमात्र जीवित व्यक्ति थी जिनको मिला पद्म विभूषण। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आर कौशिक और आर श्रीधर ने। तो आर कौशिक और आर श्रीधर ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, जिसे अभी जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। ये जो बुक है ये भारतीय क्रिकेट टीम के जो फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर के 7 साल के कोचिंग कार्यकाल को दर्शाती है। और ये जो आर कौशिक है इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण की जो आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड और गुंडप्पा विश्वनाथ की जो आत्मकथा है रिस्ट अश्योर्ड, ये उसके सह लेखक रहे थे। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी फरवरी 2023 में भारतीय वायुसेना कौन सा अभ्यास आयोजित करेगी? तो आंसर होगा प्रलय। तो भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करेगी। इस अभ्यास में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, चिनूक हेवी लिफ्ट और अपाचे हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह अभ्यास पूर्वी आकाश नामक वायुसेना के एक अन्य अभ्यास की तैयारी के लिए आयोजित किया जाएगा जो फरवरी के पहले सप्ताह में होगा। आप जानते हो हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। आपको पता है आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। हमारे नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अभी हमारे दूसरे नंबर के CDS कौन बने? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने, उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, यहाँ पे ये प्रश्न मैं फिर से ऐड कर रहा हूं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। तो पहले प्रश्न देखो कि यूनेस्को ने किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया? तो इसका उत्तर होगा 2023। एक्चुअली मैंने आपको इसका उत्तर 2024 बताया था। और 2024 मैंने आपको क्यों बताया था, तो मैं यहाँ पे इस न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये न्यूज़ ऑन एयर गवर्नमेंट की ये साइट है, ऑल इंडिया रेडियो की। तो इसने कल गड़बड़ी कर दी। मतलब इसने एक बार तो 2024 बताया, ये जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसी की दूसरी न्यूज़ में इसने 2023 बता दिया। तो कल मैंने 2024 वाला इसका ये वाला पेज पढ़ लिया, तो मैंने आपको 2024 बताया। फिर बाद में जब मैंने देखा कि इसने 2023 भी लिख रखा है, फिर मैंने यूनेस्को की साइट पे जाकर के देखा तो वहां पे उत्तर क्या था? 2023 ही था। इसीलिए मेरे को लगा कि मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूं। तो आप कहीं पर भी नोट्स वगैरह बनाते हो तो वहां पे इसको प्लीज एक बार करेक्ट कर लेना। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। तो याद रखना, अब यूनेस्को ने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यानी कि 24 जनवरी 2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। और आपको बताया 2023 को ही बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। अच्छा देखो, 24 जनवरी को ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो हम मना ही रहे हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 11 नवंबर। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो उसका उत्तर होगा 11 अक्टूबर। अफगानिस्तान की बात हुई है तो ध्यान रखना उसकी कैपिटल काबुल है, करेंसी होती है अफगानी। और यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को, इसकी स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले। अब आपको बताएं, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, फिर होमवर्क प्रश्न देख करके एंड करते हैं सेशन। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात। फिर आपसे पूछा किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो आंसर होगा मिस्र। फिर आपसे पूछा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। आपसे पूछ रहे हैं ये नेशनल पार्क कहां पर है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और फिर आपसे पूछा इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो साउथ कोरिया की एन सियोंग ने जीता।
और फिर अगला प्रश्न था, EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो आंसर होगा 2047। अगला प्रश्न है, ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग का चैंपियन कौन रहा? तो आंसर होगा केन्याई धावक हैं स्टैनली बैट। और अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जिसका नाम दिया फितूर 2023, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। अगला प्रश्न रहा कि अरुणा मिलर ये अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी? तो आंसर होगा मैरीलैंड। और अगला प्रश्न था कि 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? ऑप्शन में आप देखोगे, बताओ किसका नहीं होता? तो आंसर होगा मिजोरम का, मतलब मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का होता है। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो आंसर होगा बेथ मीड को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज जाने से पहले एक बार इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, तो प्लीज एक बार वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, PDF भी आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।